माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास, ये टर्म जो है इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मीनिंग देखते हैं इसका सबसे पहले। इसका बाय, ये दो वर्ड है। बाय का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है नेम, और जो नोमेनक्लेचर का वर्ड है ये रूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। रूल्स के मुताबिक किसी भी चीज को नेम देना, दैट इज कॉल्ड एज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम के अंदर पुट किया था। और हम थोड़ा सा उससे आगे बात करते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है उनको कोई नेम दे देना, एक ऐसा नेम देना जो कि फिर पूरी वर्ल्ड के अंदर वो इस्तेमाल हो। साइंटिस्ट के लिए चाहे कोई भी उसको इस्तेमाल करे, फिर वो नेम जो ऑर्गेनिज्म का वो नेम है, ठीक है, उसको पूरी वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली ये जो मेथड है, इस मेथड को कि गिविंग द साइंटिफिक नेम, और वो नेम कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का नाम जो है क्या कहलाता है हमारे पास? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। इसका मीनिंग देखते हैं, ये डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी, कि डेफिनेशन इसकी ये है, इसका मतलब टू नेम्स होते हैं, ठीक है, टू नेम। बाय का मतलब दो, नेमिंग, नेम्स का मतलब है नेम, तो दो नेम। तो एक जो नेम है वो हम देख लेते हैं, एक को हम कहते हैं जीनस और दूसरा इसके अंदर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स स्पीशीज। फर्स्ट इज द जेनरिक नेम एंड सेकंड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। अब हम ये देखते हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था? जिसने डिस्कवर किया था वो था कैरोलस लीनियस। क्या नेम है उसका? कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। शुरू में कैरोलस लीनियस की इस ऑब्जर्वेशन को, इस मेथड को, कि उसने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसकी मजाक उड़ाए थे कि इसको जो है ना वो ये क्या पता नहीं अजीब सा नेम है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके इस काम को बहुत ज्यादा शोहरत मिली और ये आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इवन टुडे भी आज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैरोलस लीनियस की जो फेमस होने की वजह है वो यही बनी कि उसने ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को, दोनों को साइंटिफिक नेम दिए, और उसके आज भी वो नेम इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इसने करवाया कैरोलस लीनियस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये देखिए, इसका मतलब होता है टू नेम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास है, हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम पॉपुलर, मेनी ऑफ हिज नेम आर यूज्ड टुडे। आज भी इसके जो है वो नेम इस्तेमाल हो रहे हैं। बेसिक फॉर्मेट इसका क्या है वो देखते हैं। देखिए, हमने देखा कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? टू नेम्स। टू नेम्स कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर टू नेम्स आते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास इज द जीनस नेम। जीनस, फर्स्ट हम जीनस नेम को इस्तेमाल करेंगे, और जो सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। ये इसलिए हम इस बेस के ऊपर हमने इस टॉपिक का नेम क्या रखा? उसने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर रखा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है हमारे पास, इसको उसने कैसे, मतलब ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम दिए। कुछ रूल्स थे, उसके मुताबिक उन रूल्स को अडॉप्ट करके उसने साइंटिफिक नेम दिया ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो हम वो रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो रूल है वो है इटैलिक्स। देखते हैं कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे रिटन, आप उसको इटैलिक लैंग्वेज के अंदर इस लिखेंगे। कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते होंगे, नेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो उसके अंदर लैंग्वेजेस होती हैं डिफरेंट। तो उसके अंदर आपने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है? जब आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आप इटैलिक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, इटैलिक लैंग्वेज यूज करेंगे। थोड़ी सी टेढ़ी होती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो इटैलिक लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम आर यूजुअली रिटन इन इटैलिक्स, बट लेकिन अगर आप उसको हैंड रिटन, मतलब अगर आप उसको हाथ से राइट करेंगे, जैसे मैं एक नेम, साइंटिफिक नेम राइट करता हूं, इलियम सीपा, तो ये अब मैंने हाथ से राइट किया, तो फिर इसको मैंने अंडरलाइन करना होगा। जब हम उसको पेपर में, टेस्ट में वगैरह में, तो उसको जब हम अंडरलाइन, मतलब कि हैंड रिटन करेंगे, जब हम हाथ से लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये तो पहला रूल आ गया। दूसरा हमारे पास रूल है फर्स्ट लेटर कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैपिटल। देखिए, दो नेम है, एक है हमारे पास जीनस और दूसरी है स्पीशीज। जो जीनस है हमारे पास, ऑलवेज राइट कैपिटल। जीनस जो है, ये देखिए, ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट जीनस, और ये हमारे पास है स्पीशीज। अब जीनस जो है हमारे पास, इसका देखिए फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट?
कैपिटल, और जो नेम ऑफ द स्पीशीज है उसका जो सी मैंने लिखा है वो मैंने क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, स्मॉल लेटर में लिखा है। तो फर्स्ट टर्म जीनस ऑलवेज राइट कैपिटल, द स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। चाहे आप प्रॉपर नेम से भी डिराइव करें तो हम स्पीशीज का नेम जो है वो कैपिटलाइज नहीं राइट करेंगे। थर्ड है हमारे पास रूल यूज ऑफ एब्रीविएशन। अब देखिए कुछ ऐसी हमारे पास स्पीशीज होती है जिनका जीनस सेम आ रहा होता है, बार बार हम वही जीनस आ रहा होता है। जैसे हमारे पास ई सैक्रिकिया कुलाई, ई सैक्रिकिया की डेफिनेशन देखते हैं। ई सैक्रिकिया थोड़ा सा मुश्किल नेम है हमारे पास, ई सैक्रिकिया। तो ई सैक्रिकिया ये हमारे पास जीनस है। अब ये जीनस है, इसकी बहुत सारी और भी स्पीशीज हैं। अब ये ऐसा तो नहीं है कि हम जीनस को बार बार इस्तेमाल करें, तो हम इसके लिए एब्रीविएशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। एब्रीविएशन को इस्तेमाल करके हम द राइट फुल नेम, फर्स्ट टाइम हम उसको फुल नेम राइट करेंगे, मतलब जीनस को फुल राइट करेंगे। लेकिन अगर जीनस हमारे पास बार बार सेम आ रहा है तो हम जीनस की जगह पर उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम राइट करके उसके बाद डॉट लगा देंगे, उसके बाद जो हमारे पास स्पीशी होगी उसका नेम हम राइट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं यूज ऑफ एब्रीविएशन। इट इज राइट फुल व्हेन इट फर्स्ट यूज, जब हम इसको पहले बार इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको कंप्लीट राइट करेंगे। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, कंडीशन ये है कि यहां पर जीनस हमारे पास क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सेम होना चाहिए, और स्पीशीज हमारे पास डिफरेंट हो, देन जीनस नेम एब्रीवेटेड, जैसे मैंने एब्रीवेटेड कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी ई सैक्रिकिया कुलाई, हमारे पास इलियम सीपा की एग्जांपल है, डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज हैं उसकी, लेकिन उसका जो जीनस है वो सेम है। तो इलियम सीपा के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल हमारे पास इलियम सीपा की है, तो इलियम सीपा अगर हम फर्स्ट राइट कर रहे हैं तो हम इसको इलियम कंप्लीट लिखेंगे। अगर हम इलियम हमारे पास जीनस सेम आ रहा है और स्पीशीज हमारे पास डिफरेंट हो रही है तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, मतलब जीनस को हम एब्रीविएशन लगा के उसको नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूज ऑफ एब्रीविएशन। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पास रूल्स। अब हम ये देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल क्यों किया गया। इसकी 3 रीजन है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंट नेम ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक ही है लेकिन उसके नेम डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल है हमारे पास ओनियन की, हम इंग्लिश में ओनियन कहते हैं और उर्दू में हम इसको लहसुन कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हम इसको बसल कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हम इसको बसल कहते हैं, गंडा कहते हैं। तो डिफरेंट नेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये साइंटिस्ट के लिए रिसर्च करना, वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो डिफरेंट नेम है, जैसे ओनियन है हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ऑर्गेनिज्म तो हमारे पास सेम है लेकिन हर रीजन के अंदर उसका नेम अपना है, बसल गंडा। तो ये भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सेकंड है सेम नेम है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमारे पास नेम क्या है, सेम। जैसे हमारे पास ब्लैक बर्ड, जो कौवा होता है उसको ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है, और ये जो ब्लैक बर्ड है ये हाउस क्रो के लिए जो कौवा होता है हमारे पास उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, और जो रेवन मतलब जंगली जो होता है हमारे पास कौवा, उसके लिए भी हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कि सेम नेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी एक रीजन होती है कि ये भी साइंटिस्ट के लिए रिसर्च करना ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड जो इसकी प्रॉब्लम है, कॉमन नेम। कॉमन नेम जो होते हैं उसकी भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। कॉमन नेम जैसे हमारे पास क्या है, हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जैसे उसने एग्जांपल दी है तो वो कहता है कि फिश जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल है, किसकी वजह से, फिन्स और गिल्स की वजह से। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं जैसे सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, ग्रे फिश है एक्सेट्रा, तो वो इसकी डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होती। तो कॉमन नेम जो होते हैं वो भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं रखते। उसके बाद डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नेम इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट। जो हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, जो साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करता है वो अपने नेम के ऊपर भी उसका नेम रख सकता है। स्पीशीज का नेम अपने नेम के ऊपर, जीनस अपने नेम के ऊपर रख सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बहुनिया वेरीगेटा, ये जो साइंटिस्ट है उसका नेम है बहुनिया, तो उसने अपने ही नेम के ऊपर उसका जीनस रखा और उस टोटल जो हमारे पास है ऑर्गेनिज्म उसका नेम रख दिया। तो इसके अलावा जो हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास। ये आज भी हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो किसी भी रीजन के अंदर जाते हैं तो वो साइंटिफिक जो नेम होता है ऑर्गेनिज्म का उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है लास्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट, जो ओनियन है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम है इलियम सीपा। देखें इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट नेम हमारे पास देखें कैपिटल, जीनस पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, और जो नेम ऑफ स्पीशीज है उसका जो मैंने सी लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है।
तो रूल्स को फॉलो करना है और उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। उसके बाद है कॉमन सी स्टार एस्टेरियस रबन्स, उसका है हमारे पास एस्टेरियस रबन्स। तो देखें फर्स्ट है हमारे पास ए और उसके बाद हमने इसको कैपिटलाइज स्मॉल कर सकते हैं एस्टेरियस रबन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस क्रो कार्वस सेप्लेंडम, कार्वस सेप्रेंडम। तो अंडरलाइन भी करना है और इनके साइंटिफिक नेम भी आपने याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।